टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूरोपीय देशों को रूस की चेतावनी, यूक्रेन में सेना तैनाती के फैसले को लेकर धमका दिया है। यूक्रेन में सेना तैनात की तो विनाशकारी परिणाम होंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा। सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव वो सीधे ब्लंटली वार्न कर रहे हैं, यूक्रेन से यूरोपीय सैनिक ताबूत में लौटेंगे। इतनी हार्ड स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई है। तो आप देखिए, अगर यूरोप ने सेना भेजी तो वो सैनिक ताबूत में अपने अपने देश लौटेंगे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट है, जो मैदान है, जंगे मैदान, वो तैयार किया जा रहा है। तमाम देश वॉर रेडी हो रहे हैं और कभी भी रूस वर्सेस नेटो, रूस वर्सेस यूरोपीय कंट्रीज की जो लड़ाई है, युद्ध है, वो हम देख सकते हैं। तो रूस की ताबूत वाली धमकी, आखिर इसका मतलब क्या है? परमाणु युद्ध की घंटी क्या बजती हुई नजर आ रही है? चेतावनी क्या दी गई है? यूरोप के सैनिक ताबूत में लौटेंगे। यूरोप ने यूक्रेन सेना भेजी तो विनाशकारी परिणाम होगा। यूक्रेन में यूरोपीय सेना मंजूर नहीं। दिमित्री मेदवेदेव जो उपाध्यक्ष हैं सुरक्षा परिषद के रूस के, वो ये बोल रहे हैं। वजह क्या है? यूक्रेन में सेना तैनाती को लेकर पेरिस में मंथन हुआ है बकायदा। पेरिस समिट में यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस बकायदा शामिल हुए। रूस नहीं चाहता यूक्रेन में यूरोपीय सेना आए। और मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, दिमित्री मेदवेदेव जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं लगातार बयान आ रहे हैं, जो यूरोपीय देश हैं, खास तौर पर जो की प्लेयर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम देश, वो बहुत सीरियस है कि हर तरह से यूक्रेन की मदद की जाए, भले वहां पर सैनिक ही क्यों ना भेजने पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए मेदवेदेव जो बात कह रहे हैं यही रूस का फैसला है। रूस ने यह तय किया है कि यूक्रेन में अगर यूरोपीय सैनिक आते हैं तो उनको लेजिटिमेट टारगेट किया जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि वो यूरोप के देश हैं, जैसा अभी बैल साहब भी कह रहे थे, और ये बिल्कुल सही है। अभी तक हालांकि नाटो की तरफ से अनऑफिशियली कम से कम 4 से 5 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन वो सब आए थे एडवाइजर के तौर पर, वो सब आए थे टेक्नीशियन के तौर पर, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट बनकर आए थे। लेकिन अब जब वो फॉर्मल सैनिक के तौर पर आएंगे, यानी अपने असली पहचान के तौर पर आएंगे, तो उन्हें मारा जाएगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्हें ताबूत में भेजा जाएगा। लेकिन बात देखिए, यूरोप के देशों के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने पहले हथियार तो भेज दिया, लेकिन उन्हें असली युद्ध का अभी परिचय नहीं है, उनके पास असली युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए कभी डेनमार्क, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, कभी ब्रिटेन अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजना चाहता है, ताकि देख कर आए कि युद्ध क्षेत्र में असलियत क्या है। उसी हिसाब से उन्हें लड़ाई की तैयारी करनी होगी। और आने वाले समय में जब रूस बनाम यूरोप की जंग शुरू होगी, उस समय उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। लेकिन सवाल यह है कि वो यूरोपीय सैनिक जिंदा बचकर आएंगे, तभी तो वो अपने साथी सैनिकों को बताएंगे कि युद्ध क्षेत्र का माहौल क्या है। जी, बड़ी बात है मनीष, आपने जो बताया, इसका विश्लेषण किया शानदार तरीके से। और एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेन का विनाशकारी हमला हुआ है। डोनेस्क भी एक तरह से ये जगह है जहां पर निशाना अभी भी लगाया जा रहा है रूसी सैन्य समूह पर। यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन यहाँ पर पलटवार कर रहा है। धमाकों में तबाह रूसी सेना का बेस है। यहाँ पे कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड के पोस्ट पर हमला किया गया। नादिया इलाके का रूसी कब्जे का दावा है। तो देखिए खार्किव में एक और कब्जा किया है, इसका दावा किया जा रहा है। अब लिथुआनिया यहाँ पर क्यों हाई अलर्ट पर है, आइए आपको बताते हैं। और अलर्ट किस सिलसिले में जारी है, क्योंकि बेलारूस से खतरे की एक तरह से आशंका है। किस तरह का खतरा इस वक्त बेलारूस से है, और बेलारूस रूस साथ में है, तो ऐसे में लिथुआनिया पर कैसे टारगेट किया जा सकता है, ये देखना होगा। आइए आपको बताते हैं। बेलारूस से सटे लिथुआनिया बॉर्डर पर सैनिक तैनात हैं और कैमरे से सर्विलांस किया जा रहा है। लिथुआनिया ने सामान्य स्थिति से ज़्यादा सैन्य बॉर्डर पर तैनाती कर दी है। बेलारूस से लिथुआनिया के ओर बॉर्डर क्रॉसिंग पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये अलर्ट रूसी खुफिया एजेंसी प्रमुख सर्गेई नारिकेशिन की धमकी के बाद सामने आया है। 15 अप्रैल को नारिकेशिन ने बेलारूस से हमले की धमकी दी थी और 16 अप्रैल को डूम्सडे रेडियो से कोड जारी करके बताया गया था।